हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं बाइक लोन के बारे में कि अगर आप एचडीएफसी बैंक से 1 लाख रुपए का टू व्हीलर लोन ले रहे हो 2 सालों के लिए, तो कैसे आप उसका मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, क्या इंटरेस्ट रेट समय चल रहा है बाइक लोन का एचडीएफसी बैंक में, और क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो इन सब की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि देख लेते हैं क्या क्या आपके फीचर्स मिल रहे हैं आपको एचडीएफसी टू व्हीलर लोन में। तो इनकी तरफ से आप ये देख सकते हो, आपको 100% फाइनेंस पे आपको पूरी गाड़ी मिल जाएगी। एचडीएफसी बैंक होल्डर अकाउंट है, अगर आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है तो आपको 100% फाइनेंस पे आपको अपनी गाड़ी पे मिल जाएगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स के लिए मिलेगी एंड अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टेन्योर है, जो आपको जस्ट 1 साल के लिए, 1 साल से 4 साल तक के लिए यहाँ पे लोन मिल सकता है। और यहाँ पे आपको पॉकेट फ्रेंडली ईएमआई रिपेमेंट ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद कंपिटेटिव रेट्स पे आपको मिलेंगे। अगर आप एचडीएफसी बैंक अकाउंट होल्डर हैं तो आप सेविंग कर सकते हो 4,813 रुपए की। उसके बाद सेविंग जो कैलकुलेट होगी आपके लोन अमाउंट पे, आपका 1 लाख रुपए का आप लोन ले रहे हो 3 सालों के लिए, तो आप यहाँ से एचडीएफसी बैंक से, तो आपको 4,813 रुपए की आपकी यहाँ पे सेविंग हो जाएगी। उसका क्विक लोन्स आपको बिल्कुल 10 सेकंड लगेंगे यहाँ पे लोन लेने में, प्रू अप्रूव लोन लेने के लिए। और फॉर अदर्स के लिए हैं जो अप्लाई ऑन क्रॉस इंडिया, किसी भी ब्रांच से आप अप्लाई कर सकते हो विद मिनिमम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर होगा फॉर ए क्विक ऑफर एंड अप्रूव्ड लोन हो जाएगा यहाँ पे आपका। अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटीज चल रही है। तो एलिजिबिलिटीज के लिए हम लोग देखते हैं इनकी साइड पे, तो यहाँ पे इंडिविजुअल सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को ही टू व्हीलर लोन मिल सकता है। एज जो है आपकी 21 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो आपकी मंथली इनकम है, जो आपकी वो मंथली इनकम है वो आपकी 10,000 रुपये होनी जरूरी है। उसके नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज में कौन कौन से आते हैं, जैसे रजिस्टर्ड नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज लाइक पार्टनरशिप फर्म हो गए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो गई या लिमिटेड कंपनीज हो गई, ये भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकती हैं। अब हम देख लेते हैं क्या फीस एंड चार्जेस यहाँ पे पड़ेंगे आपके। तो फीस एंड चार्जेस के लिए हम देखते हैं, तो यहाँ पे लोन प्रोसेसिंग जो चार्जेस आपके पड़ेंगे वो 2.5% पड़ेंगे आपके लोन अमाउंट का। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए का होम लोन ले रहे हो तो आपको यहाँ 2.5% का आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे देने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर सिक्योरिटी चार्जेस हैं यहाँ पे। फिर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं 3% लगेगा जो आपके लोन अमाउंट का। पीडीडी कलेक्शन चार्जेस है 450 रुपये, और आरटीओ चार्जेस हैं जो कि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग होते हैं यहाँ पे। फिर चार्जेस पोस्ट लोन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें ओवर ड्यू ईएमआई इंटरेस्ट है। अगर आप मान लीजिए अपना ईएमआई देने में थोड़ी सी लेट करते हैं तो आपसे 2.5% लगेगा पर मंथ का और अनपेड इंस्टॉलमेंट। मान लीजिए आपकी हर महीने की ईएमआई 10,000 रुपये जाती है, तो उसका 2.5% यहाँ पे आपका यहाँ पे ओवर ड्यू ईएमआई इंटरेस्ट लगेगा अगर आप पेमेंट करने में लेट करते हो। उसके बाद लीगल चार्जेस हैं जो होंगे। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल चार्जेस आपके 200 रुपये तक होंगे। चेक स्वैपिंग चार्जेस आपके यहाँ पे 500 रुपये तक के होंगे। उसके बाद चेक बाउंस चार्जेस भी आपके होंगे। अगर फर्स्ट रिटर्न में आपका होता है तो 450 लगेंगे। सेकंड मंथ पे भी आपका होता है तो आपके 500 रुपये लगेंगे, और थर्ड मंथ में अगर होता है तो आपका 550 रुपये। इसका ये मतलब है कि अगर मान लीजिए आप जो ईएमआई अपने दे रहे हो चेक से, तो मान लीजिए अगर पहली वाली अगर चेक आपकी बाउंस हो गई फर्स्ट टाइम तो आपको 450 देने पड़ेंगे। अगर आपकी सेकंड वाली आप मतलब दूसरी बार आपकी चेक दी और दूसरी बार भी आपको बाउंस हो गए तो आपको यहाँ पे 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और तीसरी बार अगर हुआ तो यहाँ पे 550 रुपये आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। और यहाँ पे 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा फॉर सीनियर सिटीजन के लिए। फिर लोन कैंसिलेशन चार्जेस यहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर आपके प्री पेमेंट चार्जेस यहाँ पे देख लीजिए। प्री पेमेंट चार्जेस मतलब अगर आप अपने मान लीजिए 4 साल के लिए लोन लिया हुआ है टू व्हीलर लोन, तो अगर आप उसको टाइम से पहले पूरा कर देते हो तो भी आपसे प्री पेमेंट चार्जेस लेती है बैंक। तो वो किस हिसाब से वो देख लेते हैं। तो अगर 4 मंथ से और 12 मंथ के बीच में अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपको 6% देना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल का। और अगर आप 13 मंथ से 24 मंथ के बीच में करते हो तो आपको 5% देना पड़ेगा। और अगर आप 24 मंथ के बाद करते हो तो आपका 3% यहाँ पे प्रिंसिपल देना पड़ेगा। ये कुछ और चार्जेस हो गए आपके।
अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके लिए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप देख सकते हो वोटर कार्ड दे सकते हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, आधार कार्ड भी दे सकते हो, जॉब कार्ड भी दे सकते हो आप यहाँ पे। एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या दे सकते हो, एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, टेलीफोन बिल दे सकते हो, पोस्ट पेड मोबाइल फ़ोन जो बिल आप भरते हो वो दे सकते हो, गैस बिल आप दे सकते हो। तो ये एड्रेस प्रूफ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद इनकम प्रूफ के लिए क्या ज़रूरी है, तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो अपना बिजनेस वगैरह करते हैं, उनके लिए जो है 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद लेटेस्ट ITR मतलब लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न आपने जो भरा होगा वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब फॉर सैलरीड के लिए क्या है, जो किसी कंपनी वगैरह में काम करते हैं उनके लिए क्या चाहिए होगा, उनके लिए 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होगी, 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा विद सैलरी क्रेडिट। जिस भी बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती है उसका यहाँ पे आपको 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा और फॉर्म 16 देना पड़ेगा। जो आप जिस कंपनी वगैरह में काम करते हो तो वहाँ पे आपको फॉर्म 16 मिल जाएगा, ये आप यहाँ को देना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं बाइक लोन का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है HDFC में, वो चल रहा है 20.90% से यहाँ पे चल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वुमेन सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है उसमें भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको जो अगर आप 2 व्हीलर लोन भी ले रहे हो तो उसमें भी आपको 3 से 4% के इंटरेस्ट रेट में यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे वुमेन सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हो जो वुमेन्स के लिए होता है, तो उस पर आपको अगर तब आप बाइक लोन लोगे तो अब आपको 3 से 4% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलेगा। तो आपको 16 से 17% के आसपास यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। पे चलते हैं तो इस साइड पर आपको सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारे लिंक मिल जाएंगे। तो जैसे मुझे चेक करना है HDFC 2 व्हीलर लोन, तो मैं यहाँ पे गया HDFC 2 व्हीलर लोन, और आप चाहो तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। जैसे यहाँ से HDFC मैंने डाला तो HDFC डालते ही यहाँ देखिए होम लोन खुल गया, पर्सनल लोन भी आप चेक कर सकते हो, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, सारे लिंक्स आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। तो मुझे जैसे HDFC 2 व्हीलर लोन चेक करना है तो मैं ये देखिए आ गया। तो यहाँ पे देखिए आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे रीड मोर करके अप्लाई पर क्लिक करोगे आप इनके ऑफिशियल साइट पे जाके सारे इंपॉर्टेंट से यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हो। तो अगर आपको कोई 2 व्हीलर लोन रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आप यहाँ से वो भी देख सकते हो। इंटरेस्ट रेट जानना है, क्या क्या चार्जेस लगते हैं आपके, ब्रांच आप यहाँ से देखना चाहते हो कौन कौन सी ब्रांचें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चल रहा है, तो यहाँ से आप सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, आप यहाँ से सब कुछ देख सकते हो। तो इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार यहाँ से चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम लोग चलते हैं, तो अब हम यहाँ से चलते हैं बाइक लोन EMI कैलकुलेटर पर। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ से आप कोई भी 2 व्हीलर का आप यहाँ से मंथली EMI चेक कर सकते हो अगर आप 2 व्हीलर लोन ले रहे हो तो मुझे जैसे चेक करना है बाइक लोन अमाउंट डालना है, तो आप अमाउंट डाल दीजिए यहाँ पे 1 लाख रुपए, जितने की भी आप बाइक ले रहे हो तो उतना आप अमाउंट डाल सकते हो। इंटरेस्ट रेट अभी हमने देखा है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है यहाँ पे 20.90% से है। तो यहाँ पे हम वो डाल लेते हैं 20.90%। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 20.90%। अब लोन टेन्योर मैं ले रहा हूँ 2 साल के लिए, तो मैंने यहाँ 2 साल डाल दिया। अब यहाँ पे जो मंथली EMI बनेगी आपकी वो आप देख सकते हो। यहाँ पे जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी 5,134 रुपये। टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 1 लाख के 2 व्हीलर लोन पे 23,208 रुपये। टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को करनी होगी 1,23,208 रुपये। फिर ये आप चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हो। प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपका बनेगा वो बनेगा 81.2% आपका, जो आपका ये ग्रीन वाला एरिया है। और जो आपको टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 लाख पे जो होगा 23,208, जो बनेगा 18.8%। फिर मान लीजिए यहाँ पे आपका ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हो। फिर यहाँ नीचे आइएगा तो काफ़ी डिटेल में और दे सकते हो। यहाँ पे ईयरली और मंथली वाइज देख सकते हो। तो ईयर में 2022 में जैसे अप्रैल महीने में आपकी जो फर्स्ट EMI चालू हुई उसका जो प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा 3,391 रुपये। इंटरेस्ट बनेगा 1,741 रुपये। टोटल पेमेंट जो आपको करनी होगी 5,133 रुपये। फिर जो आपके बैलेंस है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आपका लेस हो जाएगा तो बचेगा 96,608 रुपये, जो आपके लोन अमाउंट का 3.39% यहाँ से आपके लोन अमाउंट का चुकता हो जाएगा। ऐसे ही आप मई महीने का भी चेक कर सकते हो, ऐसे ही जून महीने का पूरे सारे महीनों का आप यहाँ से चेक कर सकते हो। 2022 का देखना है, 2023 का देखना है, 2024 का देखना है, किसी का भी आप यहाँ से देख सकते हो और चाहो तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो।
तो यहाँ से आप काफ़ी डिटेल में यहाँ से देख सकते हो, ईएमआई कैलकुलेट करके आप बस आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है, इंटरेस्ट रेट डालना है। कोई सी भी बैंक का आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट उठा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एचडीएफसी से लिया हुआ है तो मैं एचडीएफसी का दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो एसबीआई से भी देख सकते हो, आईसीआईसीआई बैंक से देख सकते हो। फिर आप लोन टेन्योर यहाँ से 2-4 साल कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के लिए मिलता है तो 4 साल तक आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मंथली ईएमआई आप यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हो। तो इस साइट पर विजिट करना मत भूलिएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस साइट पर विजिट करना मत भूलिएगा। तो लोन ऑफर है यहाँ पे, सारे बैंकों के आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।